आज हमारा सेकंड डे है जी और हम मौजूद हैं जी अयोन वैली। ये चित्राल का बड़ा खूबसूरत विलेज है। यहाँ से हम इसको बिल्कुल टॉप से इसको कैप्चर कर रहे हैं। ये बता रहे थे कि ये बहुत अर्से पहले सैलाब आया था, तो ये तकरीबन आधा गांव ऐसा था जो इसके अंदर डूब गया था और इसके ये सारे मकानात तबाह हो गए थे। तो ये दोबारा से ये कुछ मकानात हमें नज़र आ रहे हैं जो बने हैं। तो ये दरिया इसके बिल्कुल पास से गुजर रहा है और ये बहुत खूबसूरत ग्रीन वैली है। और यहाँ पर ये जो चित्राल के चंद बड़े टूरिस्ट पॉइंट हैं, उसमें एक पॉइंट जो है वो अयोन वैली भी है। अगर आपको चित्राल आने का मौका मिले तो आप अयोन वैली को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये आप जब कैलाश वैली जाते हैं तो उसके बिल्कुल रास्ते के अंदर आता है। चित्राल से आप आते हैं तो ये बिल्कुल बड़ा अच्छा इसका रोड है यहाँ तक। तो इससे आगे रोड मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तक रोड जो जब चित्राल से आप मूव करते हैं ऑनवर्ड कैलाश की तरफ, तो ये उसके बिल्कुल रास्ते के अंदर आता है अयोन वैली। और अच्छी खूबसूरत प्लेस है, दरिया, पानी है, ग्रीनरी है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। अयोन वैली के अंदर स्टे करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम जो कैलाश वैली की तरफ मूव करेंगे। जो आपने अक्सर नाम सुना होगा, अक्सर जिक्र रहता है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें भी उनके हवाले से मशहूर है, बातें मशहूर हैं बहुत सारी उनके बारे में। तो हमने भी फैसला किया कि हम वहाँ जाकर देखेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पर सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, उसकी रियलिटी क्या है। लेकिन ये हमारा लाइफ का एक मुश्किल तरीन एक्सपीरियंस था। वो कैसे, मैं उसकी डिटेल्स तो आपको एंड पे बताता हूँ और कंक्लूजन बताता हूँ। लेकिन स्टार्ट जब हमने अयोन वैली से लिया तो जो रास्ता था उसकी दुश्वारी का हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। हम नॉर्मल समझ रहे थे कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर रास्ते कच्चे होते हैं तो इसी टाइप का होगा। लेकिन ये जो कैलाश वैली का रास्ता था ये ख़तरनाक तरीन रास्ता था, मुश्किल तरीन रास्ता था। और बाज़ जगह ऐसी थी हमारी गाड़ी के बिल्कुल इतनी जगह थी जहाँ पर हमारी गाड़ी गुजर रही थी और उसके राइट हैंड के ऊपर दरिया था और बहुत ऊंची जगह से रास्ता बनाया हुआ था, पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए हुए थे और उसके नीचे से गाड़ियाँ गुजर रही थी। तो ये एक डेंजरस तरीन, ख़तरनाक तरीन और मुश्किल तरीन जो है वो रास्ता था जिसके ऊपर हमने सफ़र किया। खैर हमने तकरीबन कोई आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा जब हमने ट्रैवल कर लिया तो उसके बाद जब हम एक जगह पहुँचे तो वहाँ पर एक लेडीज़ फोर्स की चौकी थी और उन्होंने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मांगा। और इंट्रोडक्शन करने के बाद जो वहाँ जाके हमें चीज़ पता चली वो ये थी कि एनओसी के बगैर वहाँ पर अलाउ नहीं करते वहाँ जाने का। मतलब जितने लोग भी अगर कोई कैलाश वैली की तरफ मूव करें, कौन लोगों को मूव करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जो लोग भी उसकी तरफ मूव करेंगे, एक चीज़ अच्छी तरह ध्यान में रख लें, कैलाश वैली के अंदर इंटरेस्ट के लिए आपको एनओसी की ज़रूरत होती है। एनओसी के बगैर आप इंटर नहीं हो सकते। एनओसी आपको मिलती है वहाँ से मकामी डीसी ऑफिस से या एसी ऑफिस से। तो खैर हमारा तो वहाँ था पहले से, चूँकि हमारे शेड्यूल के अंदर ये था और वहाँ जो मकामी एमपीए थे उनके साथ भी हमारे एक ताल्लुक़ था पुराना और हमारे वहाँ लोकल दोस्त भी थे। तो उन्होंने खैर उसी वक्त अप्रोच करा के उनसे बात करा दी, तो हमें तो उन्होंने अलाउ कर दिया, जाने दिया। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग वापस जा रहे थे, जो कि अननोन लोग जाते थे और जब वहाँ जाते थे उनको पता चलता था कि ये एनओसी के बगैर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उनको वो वापस कर देते थे। तो बहुत थोड़े लोग ये तो जिनको ये बात पता थी, तो कम से कम आपको ये बात इल्म में होनी चाहिए। उसके बाद जब हमने एनओसी के हवाले से हमारा वो चौकी के ऊपर हमारी क्लियरेंस हो गई तो हमने फिर मूव किया कैलाश वैली की तरफ। तो हमारा तकरीबन कोई 1 घंटे का मज़ीद रास्ता था आगे। वो भी बहुत दुश्वार गुजार था, बहुत मुश्किल तरीन रास्ता था। और उन रास्तों से गुजरते गुजरते खैर हम बिलाखिर कैलाश वैली पहुँच गए। बिलाखिर हम कैलाश वैली पहुँच चुके हैं। बड़ी स्ट्रगल के बाद, जद्दोजहद के बाद। हमारे होस्ट, हमारे दोस्त हैं, गाइड हैं काजी फवाद आज़म। ये इत्तेफाक से काजी साहब हमें मिल गए और आशिक हुसैन हमारे साथ साथ बिलाल साहब और जवाद इसी तरह कैमरा डील कर रहे हैं। तो हम अभी कैलाश वैली पहुंच चुके हैं। जो आगे के इसके हालात हैं वो फिर आपसे बताएंगे। इन्होंने हमें वेलकम किया और ये बल्कि हमें साथ लेके गए थे, अयोन वैली से हमें साथ लेके गए थे और पूरा रास्ते के अंदर गाइड भी करते गए थे। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो उन्होंने फिर हमें मुकम्मल कैलाश वैली जो थी उसका विज़िट कराया। इनके रेफरेंस से फिर वहाँ मकामी कुछ और लोग भी थे जिनके साथ इनका ताल्लुक था और कुछ हमें भी जानते थे।
फिर इस तरीके से उनसे एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हमारी, और उन्होंने हमें पूरा कैलाश वैली का जो विलेज था वो सारा का सारा हमें सबसे पहले उनके जो डिफरेंट मोहल्ले थे, मकान थे, उनकी तरफ लेके गए। बड़े ज़बरदस्त दीर के दरख्त जो है उसके बने हुए दरख्त, लकड़ी से बने हुए मकानात थे सारे। मतलब वहाँ सब जो कंस्ट्रक्शन है वो लकड़ी से हुई है, क्योंकि लकड़ी उनकी वहाँ लोकल प्रोडक्ट है और फ्री है, तो इसलिए ज़्यादा वो मोस्टली तरजीह देते हैं लकड़ी से। और फिर ज़ाहिर है कि सैलाब और ज़लज़ले वगैरह भी और बागे बर्फ़बारी और ये चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए वो लकड़ी से प्रेफर करते हैं मकानात बनाने को। लेकिन बहुत खूबसूरत आर्ट नज़र आई हमें लकड़ी के मकानात की। फिर वो ग्रेव यार्ड के अंदर हमें लेकर गए। वो बताते हैं कि इनकी हिस्ट्री ये थी कि ये जो इनके पहले लोग मर जाते थे उनको ये लोग दफनाते नहीं थे, बल्कि एक ताबूत के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद करके जंगल में फेंक आते थे। तो ये बड़े मुश्किल से हमें एक रास्तों से गुजारते हुए वहाँ जंगल में ले गए, और वहाँ जाकर हमने ये देखा कि बहुत सारे ताबूत पुराने पड़े थे, हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी। और लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अब वो इस तरह करते हैं कि ताबूत में फेंक के नहीं आते, बल्कि उनको प्रॉपर मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। तो खैर वहाँ हमने देखा, उसको विज़िट किया। तो उसके बाद फिर हम वापस आए। फिर हमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर वो एक मखसूस कल्चर है ख़वातीन की ड्रेसिंग का, स्पेशल ड्रेसेस हैं जो कैलाश वैली के लोग पहनते हैं। तो वो ड्रेसिंग की शॉपिंग के लिए फिर हम शॉपिंग पर चले गए। तो वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस जो थे वो मौजूद थे। तो फिर हमने भी वहाँ से कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग का मैंने किया कि ड्रेसेस इनके बहुत अच्छे हैं, कल्चरल ड्रेसिंग है, ख़वातीन के लिए बहुत खूबसूरत इंटीक किस्म की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमने भी कुछ ख़वातीन के ड्रेसेस वहाँ पर लिए, और बच्चों के भी कुछ ड्रेसेस लिए। प्राइसेस के हवाले से भी इतना कॉस्टली नहीं है, नॉर्मल चीप प्राइसेस हैं। तकरीबन जो अगर किसी बड़ी फीमेल का जो आप खातून का किसी का ड्रेस लेते हैं तो वो 8000 के राउंड अबाउट 8 से 10,000 12,000 की रेंज में आपको मिल जाता है, विद कंप्लीट एसेसरीज। कंप्लीट एसेसरीज से बात ये होता है कि उनके एक चोकर टाइप होता है, फिर एक बेल्ट होती है, फिर ऊपर सर के ऊपर एक वो ऐसे पहनते हैं, फिर वो गले के अंदर बहुत सारे हार होते हैं। इस तरह वो कंप्लीट एसेसरीज़ के साथ एक 8 से लेके 12,000 तक आपको नॉर्मल सूट मिल जाते हैं। अगर आप बच्चों के सूट की बात करें तो वो तकरीबन 2,000 से लेके 4-5,000 के राउंड अबाउट जो है वो आपको अच्छी ड्रेसेस बच्चों के मिल जाते हैं। तो अगर आप कैलाश वैली का विज़िट करें तो ये चीज़ें भी आप ज़रूर लेकर आएँ, अपनी ख़वातीन के लिए, अपने घर के लिए और बच्चों के लिए तोहफे लेकर आइएगा। उसके बाद फिर जब हमने वो शॉपिंग वगैरह भी कर ली, फिर अपने कंप्लीट गाँव भी विज़िट किया और उनकी जो एक हिस्ट्री थी वो पूरी हिस्ट्री के बारे में जाना उनसे। तो ये इनकी बहुत पुरानी तारीख़ है, ये कोई सन 300 से ऑनवर्ड ये अलेक्जेंडर का बताते हैं कि वो आए थे यहाँ पर और उनके साथ कुछ लोग बीमार हो गए थे, कोई ज़ख्मी हो गए थे, तो वो फिर उनको यहीं छोड़ के चले गए थे। तो ये पिछले कुछ सन 300 से लेके आज 2020 तक एक बहुत बड़ी 2000 साल की तकरीबन बन जाता है, टाइम पीरियड बन जाता है। और ये आसमान को छूते हुए पहाड़ हैं, फलक बोस पहाड़ ऊँचे ऊँचे, और उसके दरमियान में मतलब ये कोई 100, 200, 300 ख़ानदान होंगे जो यहाँ पर मोस्टली रह रहे हैं। छोटा सा विलेज है, इतना बड़ा आबादी पॉपुलेशन नहीं है, इतना बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन वो लोग वहाँ खुश हैं, अपना गुजर बसर वहाँ पर कर रहे हैं। और उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मोस्टली तो यही जो विजिटर्स वगैरह जाते हैं तो होटल्स नॉर्मल है, इतने अच्छे नहीं हैं और नॉर्मल प्राइस में चीप प्राइस कर रहे हैं होटल्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो लोग शॉपिंग्स वगैरह करते हैं तो ये एक उनका सोर्स ऑफ इनकम भी है। और उसके साथ फिर ये होता है कि वो कुछ जो नेगेटिव चीज़ हमें वहाँ को वो मिली, कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर कुछ वो देसी शराब और इस तरह की विस्की और मतलब इस तरह की चीज़ें भी वो बनाते हैं, जो उनका ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो वहाँ पर लोग जाते हैं तो वो उनसे परचेज़ करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ खैर हमें तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन बहरहाल हमें उससे क्या, हम वापस आ गए अपने होटल के अंदर और वो नाइट हमने होटल के अंदर स्टे किया और बहुत अच्छा लगा। मतलब एक बिल्कुल नेचर के करीब तरीन आप हैं, आपके बिल्कुल साथ दरिया बह रहा है और हर तरफ ग्रीनरी है और एक सन्नाटा है और आप फील कर सकते हो उस वक्त नेचर, बिल्कुल नेचर के आप जैसे करीब बैठे होते हैं। इन पहाड़ों की दूसरी तरफ फिर काबुल अफ़गानिस्तान आ जाता है ये तकरीबन एंड है, पाकिस्तान का लास्ट विलेज है। उसके बाद फिर हमने सेकंड मॉर्निंग जो थी वो वापस ही का फैसला किया, वापस मूव करने का फैसला किया। लेकिन जो ही हम वापस निकलने के लिए तैयार हुए तो हमने देखा कि आसमान के ऊपर गहरे बादल हैं और हल्की सी बारिश भी हो गई। तो वहाँ से हल्की सी बारिश भी जो होती है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो जो ही हम निकले तो आगे से लैंडस्लाइडिंग
जो आपको पता है जो लोग हिल एरियाज़ में या माउंटेन्स एरियाज़ के अंदर सफ़र करते हैं उनको पता है कि लैंड स्लाइडिंग कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पर भी हुई है। अब वहाँ पर मसले होता है कि गवर्नमेंट के लोगों की वहाँ अप्रोच नहीं होती कि वहाँ गवर्नमेंट आपकी हेल्प पहुँच सके, तो अपनी मदद आपके तहत ही वो करते हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि यार बिल्कुल तंग सा रास्ता है, आगे से तोदे गिरे हुए हैं तो यहाँ से हम किस तरीके से निकलेंगे। लेकिन खैर वो कुछ लोकल गाड़ियों वाले आए, उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह थे, बेलचे वगैरह थे, उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ से रास्ता बनाया। और रास्ता बनाने के बाद सबसे पहले अपनी गाड़ियाँ गुजारी, 3-4 गाड़ियाँ जब हमसे पहले गुजरी, फिर हमने भी अल्लाह का नाम लेके गाड़ी डाल। अगरचे हमारी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन लम्हा था कि जब ये आपके राइट हैंड पे दरिया है और ऊपर आप इतनी उस ऊंचाई के ऊपर हैं और बिल्कुल थोड़ी सी जगह है और ऊपर तौदा घेरा हुआ है, रास्ता भी सही नहीं है, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो हमारे दोस्तों ने भी मोटिवेट किया कि चलें अल्लाह का नाम लेके देखते हैं क्या होता है। तो हमने अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। खैर अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि हम बड़ी सेफ्टी वहाँ से मूव हुए। ये 2 जगह पर हमें रास्ते के ऊपर हमें ये प्रॉब्लम पेश आया। तो उसके बाद खैर हम वहाँ से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम वापस अपने ट्रैक के ऊपर रास्ते के ऊपर वापस आए और फिर हमने वहाँ से वापसी का रखते सफ़र बांधा और वापस आते हुए तकरीबन हमें 13 आवर्स लगे। 13 घंटे की ड्राइव थी कैलाश वैली से लेके इस्लामाबाद तक। रास्ते में एक जगह गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो गया और फिर उसके बाद हमने वो सर्विसेज हासिल की एक जगह पर। अरे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और हम शाम को वापस आ गए तकरीबन को 8 बजे के राउंड को। अब इस सारे जो विज़िट था इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि चित्राल का, कैलाश वैली का, आयोन वैली का विज़िट एक टफ़ तरीन विज़िट है। मतलब जो लोग उसको विज़िट करना चाहते हैं उनको ये बात पहले से ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको मुश्किल तरीन हालात से वहाँ पर वास्ता पड़ेगा। रोड्स जो हैं वो उस एरियाज़ के रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ख़ासकर कैलाश वैली के अंदर अगर आप जाना चाहें तो कम से कम 100 दफ़ा ज़रूर सोचिएगा कि वो बहुत मुश्किल तरीन रास्ते हैं। खाने वहाँ के ओवरऑल हमने देखा तो खाने के हवाले से हमें कोई वहाँ ट्रेंड नज़र नहीं आया। जो लोग हमारे पंजाब से या सांबा साइड से लोग जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस ये भी होती हैं कि शायद उनको बहुत अच्छे किस्म के तरह तरह के खाने मिलेंगे, तो ऐसा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बस वो लोबिया दाल वगैरह भी गुजारा करें और इस तरह की चीज़ें हमें मेरे हमारे साथ जो दोस्त हैं वो भी बड़े परेशान थे यार तो खाने को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। उसके अलावा कैलाश वैली अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत एहतियात कीजिएगा, फैमिली के साथ बिल्कुल भी मूव ना करें क्योंकि बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक तरीन रास्ता है। अल्लाह न करे कि कोई मिसहैप हो सकता है, तो इसलिए अपनी फैमिली को महफूज रखें। अगर अपने तौर पे जाना भी चाहते हैं 3 किस्म के लोग वहाँ विज़िट करें। जो लोग नेचर लवर हैं वो लोग जाएँ, जो लोग हिस्ट्री लवर हैं क्योंकि वो तारीख़ है 2000 साल पुरानी और उनकी जो मकानात हैं उनकी वो बहुत पुराने तारीख़ी बिल्डिंगें भी, इमारतें भी आपको नज़र आएंगी, तो वो लोग जाएँ हिस्ट्री लवर और नेचर लवर ये लोग जाएं। अदरवाइज़ वहाँ पर कोई ऐसे अगर आप कोई तसव्वुर कोई दुबई टाइप का या कोई इस तरह का लेके जाएंगे तो वो चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल नहीं होगी। तो जो बकौल शायर जैसे वो शायर क्या, मैं अपनी गुफ्तगू का ख़ात्मा इस पर करूँगा। शायर कहता है कि इन्हीं पत्थरों पर चल कर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशान नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे अपने कमेंट सेक्शन पर जाकर अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि हम डिफरेंट मकामात के ऊपर जब विज़िट्स करेंगे उन सब की वीडियो बनाएंगे और आपको एक बेहतरीन हिस्ट्री तारीख गाइडलाइन के तौर के ऊपर ये वीडियोस देंगे ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल सके, एक रहनुमाई मिल सके। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। उसके लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज्वाइन करें, ऑन करें और उसके साथ कमेंट सेक्शन पर जाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार बहुत ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।